973 लोग सैलाब के चलते घायल हुए हैं, जिसमें से सबसे चौंकाने वाली बात यह है, सुरक्षा करते 27 पुलिसकर्मी भी सैलाब के आने के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। तो नेपाल में सैलाब से आई त्रासदी को 56 घंटे बीत गए। अब एक ड्रोन तस्वीर सामने आई है जो इस कुदरत के कोद से हुई तबाही को बयान कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए, दूर दूर तक जहां जहां आपकी नजर जा रही है, वहां सिर्फ और सिर्फ कई किलोमीटर के अंदर बर्बादी के निशान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ मलबा है, तबाही है, टूटे हुए घर है और सैलाब का रौद्र रूप यहां पर आपको नजर आएगा। तो ये 56 घंटे बाद वो ड्रोन की तस्वीर है जिसके बाद अब नुकसान का अंदाजा। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. और इस मलबे ने, इस सैलाब ने कितना नुकसान किया है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और हमारे संवाददाता आकाश वत्स हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त, जो कि उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां यह पूरा सैलाब आया है। आकाश, अब हालात क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सैलाब आया और चला नहीं गया, बल्कि खतरा अब भी बरकरार है। डैम के टूटने की खबर आ रही है, लगातार अलर्ट है, रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। हालात क्या बयान कर रहे हैं और लोगों में कितना डर दोबारा से सैलाब के आने का है? अब से तकरीबन 4.5 घंटे पहले नेपाल पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि आप लोग अलर्ट रहिए। यहाँ बाकायदा लाउड स्पीकर लेकर, मैं धादिंग में मौजूद हूँ, बाकायदा लाउड स्पीकर लेकर ऐलान किया जा रहा था, लोगों को सचेत किया जा रहा था। बार बार उन्हें कहा जा रहा था कि आप घर छोड़कर चले जाइए, किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए, आप पहाड़ के ऊंचे वाले हिस्से में चले जाइए, और लोग उसके बाद छोड़कर चले गए। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, जो सड़कों से मलबा हटाने का काम रोक दिया गया था, वो अब से तकरीबन आधा घंटा पहले से फिर से शुरू कर दिया गया है। मैं इस तरफ ये तस्वीर दिखाऊंगा आपको, बिजली के खंभे पर भी कुछ लोग काम करते हुए दिखेंगे। वो वापस इस इलाके में बिजली व्यवस्था फिर से सुचारू हो जाए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है, जो तस्वीरें सामने है, उसे देखकर आप जब देखेंगे तब अंदाजा चलता है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके का नुकसान हुआ है। मैं जहां खड़ा हूं, इसके ठीक सामने आपको एक बाइक दिख रही होगी, और इस बाइक को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे मिट्टी में गाड़ दिया हो, जबकि ये पूरा का पूरा मलबा है। ऐसा मलबा जिसे हटाने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। सड़क से जब मलबा हटाने का काम शुरू हुआ तो 2 दिन में 1 किलोमीटर मात्र मलबा हटाया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि कितना मलबा है। और इस तरफ देखिए, अब लोग धीरे धीरे अपने घर में लौट रहे हैं, धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ तबाह हो गया है, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं है, या तो फर्स्ट फ्लोर पर या फिर ऊपर छत के ऊपर जो सामने आपको दिख रहे होंगे। भैया, आप लोग लौट आए वापस? सब खत्म हो गया नीचे? सब खत्म हो गया? बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर तक पानी था और इतना ज्यादा नुकसान हुआ है जिससे उबरने में पता नहीं कितना टाइम अभी और लगेगा। आज दिन में आप लोगों को अलर्ट किया गया था ना, अलर्ट किया गया था वापस जाने के लिए ऊपर। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि दिन में भले ही अलर्ट किया गया था, लेकिन घर है, घर छोड़ करके हम कहां जा सकते हैं, लौटना आखिर में यही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आकाश यही है कि जिंदगी भर की कमाई सब कुछ